एम खालिद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 की अभ्यास 2B। अभ्यास 2B में हम लोग देखेंगे सारे प्रश्नों के हल। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पे कक्षा 6, 7, 8 के गणित और विज्ञान के सभी पाठ धीरे धीरे करके उपलब्ध हो जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग जो है इसका लाभ उठाएं। ठीक है, जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाए हैं या जिनका काम छूटा है उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, और जो लोग टीटी की तैयारी कर रहे हैं और अपने बेसिक गणित को मजबूत करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा। आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 7 की अभ्यास 2B। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए 3 की घात 7 गुणे, पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहले प्रश्न का खंड 1 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो ये आपको हल करना है। देखिए 3 की घात 7 3 की घात 8, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए दोनों का आधार समान है और घात अलग अलग है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। देखिए जिसको सूत्र नहीं पता है वो लोग अभ्यास 2A का वीडियो देखिए। आप लोग पिछला वीडियो देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हमने आपको सारे सूत्र बताए थे। शुरू का वीडियो देख लीजिए तो उससे आपको बहुत आसानी होगी। तब आप 2B देखिए, पहले 2A देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो ये हो जाएगा 3 की घात 7 प्लस 8। अगर जो आधार समान है और उनके गुणा करते हैं आप तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात 7 8 हो गया 15। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 3 की घात 15 बहुत आसान है। उसके बाद देखिए सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 और भाग है 6 की घात 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए गुणा में लिखा हुआ है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2। तो गुणा में आपको पता है घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 6 की घात हो गई 4 प्लस 2, 4 प्लस 2। और भाग वाली घात घट जाएगी। आप चाहें तो इसी में -5 लिख दें तो ये एक साथ ही हल हो जाएगा। 4 और 2 6 हो गया, 6 की घात 6 -5। तो 6 की घात 6 में से 5 गया, 6 की घात 1। घात 1 का मतलब होता है 6 एक ही बार लिखा है। तो चाहे घात 1 को हटा दीजिए तो केवल 6 लिख दीजिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड प्रश्न। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको जरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, जैसे अभी पिछला प्रश्न क्या था उसी तरह से इसको भी कर दीजिए। 5 की घात 9 और 4 इन दोनों की जब गुणा होगी तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। आप चाहें तो इस स्टेप को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 9 4 13, 5 की घात 13 और भाग 5 की घात 8। भाग में घातें घट जाती हैं तो 13 में से 8 घट जाएगी। आधार एक ही बार लिखा जाएगा, घात में से घात को घटा देंगे। तो 5 की घात 13 में से 8 घट गया, 5 बचा। तो ये हमारा उत्तर हो गया 5 की घात 5। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। जो चौथा वाला हिस्सा है 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5 ऐसे लिखा हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इन दोनों के आधार अलग अलग हैं इसलिए आप इनको ऐसे गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसको फुटकर रूप में लिख करके इसको हल कर लीजिए, आसान रहेगा। हमने लिखा 2 गुणे 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणे 5 और ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लिख दिया। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी लिख दिया 5 गुणे 2 की घात 5 का मतलब होता है गुणा के रूप में 2 को आप 5 बार लिख दीजिए ऐसे। अब इनके गुणा कर लीजिए। देखो 2 पंचे 10, 10 पचे 50। तो यहाँ पर लिख दीजिए 50, फिर ये प्लस का निशान लगा दीजिए। अब इनके गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160।
तो यहाँ पर 160 लिख दीजिए। 50 और 160 को जोड़ दीजिए तो ये 210 हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया, इसमें उत्तर आएगा 210। इसी तरह से पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। ये जो पांचवा प्रश्न है इसमें क्या है, देखिए जो पांचवा प्रश्न दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा वाला ये लिखा है 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखे दे रहे हैं 2/3 इसका आधार है, ये घात है, ये इसमें आधार है, ये घात है। दोनों का आधार एक जैसा है, इसलिए आधार को आप एक बार लिखिए और घातों को जोड़ सकते हैं। आपने पढ़ा है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 + 3, तो घात कितनी हो गई 2/3 की घात ये 5 हो गया। आप ऐसे ही इसको उत्तर लिख सकते हैं और इसको फुटकर रूप में भी लिख सकते हैं। 2 को 5 बार गुणा के रूप में लिख दीजिए, 3 को 5 बार गुणा के रूप में लिख दीजिए और उसके बाद उसके गुणा करके भी उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे, अगर जो आप चाहें तो ऐसे रख दीजिए, चाहो तो गुणा करके उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये जो छठा प्रश्न है, छठा खंड है इसका। प्रश्न तो पहले ही है, गुणे 4/9 की घात कितनी 4 और भाग का निशान लगा हुआ है 4/9 की घात 5। चलिए इसको देखते हैं क्या है। देखिए इसमें सबका आधार एक जैसा है, इसलिए घातें गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, भाग वाली घात घट जाएगी। तो बहुत आसान है, ऐसे हमने लिख दिया 4/9 और ये 3 और ये वाली 4 प्लस हो गई और वो जो है वो माइनस हो गई। बस हल हो गया। 4/9 और इसकी घात 4 और 3 7 लिखा और -5, तो 7 में से 5 गए 2 बचे, 4/9 की घात 2, ये उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, अगर जो आप चाहें तो उसको फुटकर रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 4 की घात 2 का मतलब 4 × 4 और 9 की घात 2 का मतलब 9 × 9। आप इसको 4 × 16/9 9 81, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर हो सकता है। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों सही हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, सरल कीजिए। इसमें 4 खंड दिए हुए हैं, इनको हमें हल करके इसका उत्तर बताना है। ठीक है, इसको हल करना है। देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है ये लिखा है 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 और भाग 15 की घात 20। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हल करिए। देखिए इसको हल करने के लिए ये दोनों गुणा में हैं, आधार सबके समान है, गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 15 की घात 8 और 12 को जोड़ देंगे और भाग ऐसे लिखा 15 की घात 20। 12 8 कितना हो गया 20, 15 की घात 20 और भाग 15 की घात 20। अब ये दोनों आधार समान हैं, आधार समान है तो इनकी घातों को घटा देंगे। 20 - 20, 20 में से 20 गया बचा 0। 15 की घात 0, आपको पता है कि किसी कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर जो 0 होती है उसकी घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये सूत्र आपने पढ़ा था, ठीक है, याद करिए। ये सूत्र बताया था जब सूत्र बता रहे थे शुरू में अभ्यास 2A में, तब ये बताया था। ठीक है, जिसको सूत्र देखना हो तो वो पिछले वीडियो को देखिए, उसमें दिया हुआ है। तो 15 की घात 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया उत्तर 1। ठीक, जहाँ पर कहीं पर भी कोई संख्या लिखी होगी उसके घात 0 लिखी होगी तो वहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट इसका, ये पहला हो गया। अब ये इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट ये कह रहा है 25 की पावर 3 गुणे 25 की पावर 7 भाग 25 की पावर 10। पावर मतलब घात 10। ठीक है, देखिए फिर ये भी वैसा ही सवाल है, ये भी उसी तरह का सवाल है। इसमें क्या है 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 और भाग है 25 की घात 10। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं।
तो ये आपको पता है। तो सबके आधार समान है इसलिए आधार को हम एक बार लिखेंगे। अब घातों को जोड़ना और घटाना है। जो गुणा में है उनकी घातों को जोड़ दिया और जो भाग में है उसकी घात को घटा दिया। तो ये 25 के घात 7 3 10 हो गई -10। ऐसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो 25 की घात कितनी बची 0। किसी संख्या की घात 0 होती है तो ये क्या होता है 1 के बराबर। तो इसको हम लिख देंगे 1। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। थर्ड क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर जो हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो तो आप वीडियो को रोक करके आप धीरे धीरे चालू करिए, बस साथ ही में चालू करते रहिए तो आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। थर्ड नंबर देखिए 1/2 की पावर 6 गुणे 1/2 की पावर 3 भाग 1/2 की पावर 8। ठीक है, देखिए फिर सभी में देखिए आधार 1/2 1/2 1/2 है, घाते अलग अलग हैं। तो आधार जब एक जैसा हुआ करे तो 1/2 एक बार लिख दिया आधार। उसके बाद जो गुणा में है वो घातें जुड़ जाएंगी और जो भाग में है वो घात घट जाएगी। तो ये कितना हो गया 1/2 6 3 9 9 - 8। तो 9 में से 8 गया 1 बचा, एक पावर हटा दी जाती है तो 1/2 हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से चौथा पार्ट देख लेते हैं। ये थर्ड पार्ट है, चौथा पार्ट देख लेते हैं। देखिए चौथा पार्ट ये क्या है 3/4 की पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 6 और भाग लिखा हमने 3/4 की पावर 5। ठीक है, इस सूत्र को हटा देते हैं, पिछले प्रश्न का है। अच्छा देखिए इसमें भी सभी का आधार समान है इसलिए वही तरीका इसमें भी अपनाएंगे। जो गुणा में है उनकी घातों को जोड़ देंगे और जो भाग में है उसकी घात को घटा देंगे। तो 3/4 की घात 6 और 2 8 हो गई -5। तो 3/4 की घात 8 में से 5 गया 3 बच गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, देखते हैं -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15। देखिए इसको हल करना है कि कितना आएगा। देखिए समझिएगा सबका आधार एक जैसा है इसलिए आप घातों को जोड़ दीजिए 3 + 2 + 15। ठीक, आधार जुड़ गया, सॉरी आधार नहीं घातें जुड़ गई। -1 की घात 3 2 5 और 15 5 20। अब आप सोचिए -1 जो है गुणा में 20 बार लिखा हुआ है। तो माइनस अगर जो 2 बार गुणा में लिखा होता है तो प्लस होता है, 3 बार होता है माइनस होता है, 4 बार होता है फिर प्लस, 5 बार होता है फिर माइनस। इसका मतलब 20 बार अगर जो होगा तो -1 -1 20 बार अगर जो लिखा होगा तो उसका प्रभाव प्लस होगा। तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह आएगा। और 1 × 1 × 1 20 बार लिखा होगा तो भी उसका गुणनफल 1 ही आएगा। तो इसका उत्तर हो गया प्लस का 1। ये उत्तर हो गया। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25। इसको कैसे हल करेंगे जरा देखिएगा। देखिए दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार एक जैसा है इसलिए आप क्या करेंगे आधार को एक बार लिख देंगे। अच्छा पहले प्रश्न लिख लेते हैं। आधार को क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे और भाग में आपने पढ़ा है कि घातें घट जाती हैं तो भाग में घात को घटा देंगे। 49 में से 25 को घटा देंगे। अब देखिए 49 में से 25 घट गया, कितना बचा 4 बचा और ये 24 बचा। तो -1 24 बार अगर जो गुणा के रूप में लिखा हो तो ये सम बार हुआ। सम मतलब माइनस अगर 2 बार होता है तो प्लस हो जाता है, 4 बार होता है तो भी प्लस हो जाता है। इसी तरह से -24 बार होगा तो भी प्लस होगा। और 1 24 बार गुणा कर देंगे तो भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उत्तर आ गया प्लस का 1। ये उत्तर हो गया हमारा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है समझिएगा, इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। ये लिखा है 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 और भाग लिखा है 3 की घात 25।
ठीक है। तो देखिए इन सभी का आधार समान है, इसलिए आप क्या करेंगे, गुणा में जो लिखे हैं उनके घातों को जोड़ देंगे, भाग वाले को घटा देंगे। 3 की घात 12 प्लस 7 और ये 25 वाला घट जाएगा माइनस का 25। तो 3 की घात 12 और 7 हो गई 19 और माइनस का 25। तो 19 में से 25 घट गए, माइनस के 6, माइनस का 6 लिखा जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 6। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें जो खाली स्थान दिए हैं उसमें पूर्ति करना है, उसको भरना है। इसमें देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न लिखा है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे फिर डॉट 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 लगाए गुणे 4 फिर लिखा है 20 बार। मतलब कहने का ये है कि 4 गुणे 4 गुणे 4 ये 20 बार लिखा होगा। अगर जो 20 बार लिखा होगा तो इसको लिख सकते हैं 4 की घात 20। तो यहाँ पर देखिए 4 नहीं लिखा है, खाली घात 20 लिखा है। इसका मतलब इस जगह पर केवल 4 आएगा, तो आप यहाँ पर 4 भर सकते हैं। ठीक है, कायदे से जब आप कॉपी पे लिखिएगा तो ये वाला उत्तर लिख करके इसको लिखिएगा, फिर उसमें भरिएगा। लेकिन टाइम बचाने के लिए हम इसी में भरे दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 8 की पावर 6 7 की पावर 6, यहाँ पे जगह खाली छूटी है और यहाँ पर पावर 6 लिखा है। देखिए ये आपने एक सूत्र पढ़ा था, ध्यान दीजिए, आपको सूत्र शायद ध्यान होगा। ये सूत्र क्या बताया था, देखो जब आधार अलग अलग होते हैं, a की पावर m गुणे b की पावर m, दोनों की घातें समान हो, आधार एक हो, तो इसको लिखा जाता है ab की पावर m, ऐसे लिखा जाता है। ये शायद आपको ध्यान होगा। तो ऐसे यहाँ पर 8 गुणे 7 आ जाएगा, 8 गुणे 7 की पावर 6। तो आप इसको 8 सत्ते 56 भी लिख सकते हैं, या 8 गुणे 7 की पावर 6 ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 9 की घात 12 लिखा है, 5 की घात 12 लिखा है, उसको 1 में 12 लिख सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर एक गिनती 5 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर आप 5 भर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए इसी तरह से और भी देख सकते हैं। देखिए 3 की घात 8 और इसकी होल पावर 3 ऐसे लिखी हुई है। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 तिरिक 24 गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर आप 24 लिख सकते हैं इसकी पावर। ठीक, 8 तिरिक 24। इसी तरह से यहाँ पर अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 पहले से लिखा है, इसका मतलब कुल मिला करके 15 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर आप 3 भर सकते हैं। इस तरह से आपका यह सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न देखते हैं। ये 7, 8, 9 नंबर ये बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में दिए हैं, इसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, इसीलिए तीनों एक साथ लिख दिए। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, 7वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5। तो आपको एक सूत्र मालूम है कि अगर जो दोनों की घातें समान है तो इन गिनतियों की गुणा हो जाएगी, 8 और 5 की गुणा हो जाएगी, 8 पंचे 40 और उसकी घात 5 रहेगी। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको, ध्यान दीजिए, a की घात m गुणे b की घात m, ये बराबर होगा a गुणे b की घात m। तो इसी आधार पर देखिए 5 गुणे 8, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 8 की घात 5, 5 और 40 की घात 5। तो कौन सा विकल्प सही होगा, ये पहला वाला हमारा सही होगा। इसको कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए -3 की घात 4 -3 की घात 2, तो देखिए कितना होगा। आपको पता है भाग में घातें घट जाती हैं, तो भाग में घात को घटा सकते हैं। तो -3 की घात 4 है और -3 की घात 2 है, तो घट करके क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा -3 की घात 4 और -2। तो -3 की घात 4 में से दोगे 2 बचे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, -3 गुणे -3 ऐसे लिख सकते हैं, चाहो तो ब्रैकेट भी लगा दीजिए। तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, 3 और 3 की गुणा 9 हो गई, 3 3 9। तो कौन सा उत्तर सही है हमारा, तो ये थर्ड वाला सही होगा हमारा। उसके बाद देखिए इसी तरह से इसको हल करके बताना है। इसको हल करके देखिए लिख सकते हैं, ऐसा सवाल आप एक लगा चुके हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 4 गुणे 5 की घात 2 और +5 गुणे 4 की घात 2। तो देखिए
4 गुणे 5 की घात 2 का मतलब हुआ 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मतलब हुआ 4 गुणे 4। तो 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, इसकी जगह पर आया 100 और 4 चक्कू 16, 16 पंचे 80, तो ये 180 आ जाएगा। कौन सा हल हमारा सही है? 180 वाला, ये चौथा वाला सही है। इस तरह से ये हमारे सारे प्रश्न हल हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यास 2 भी कंप्लीट किए। जिसको अभ्यास 2A नहीं पता हो या 1A B C आदि आप देखना चाहते हैं, पिछले प्रश्न देखना चाहते हैं या पिछले अभ्यास देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो आपको हमारे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा और आपको लगा कि ये कुछ जानकारी उपयोगी है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को ये इस बात का लाभ मिले, हमारा वीडियो बनाने का फ़ायदा भी मिले। धन्यवाद।